अक्सर मियाँ, सबके लिए चाय। हाँ भाई। क्यों वकील साहब, कब होगी सुनवाई? अरे तूने तो हद कर दी यार, चाय तो सुकून से पीने दे। बुलाएंगे, सरकारी वकील ने बुलाया, अभी बुलाएंगे। बुलाएंगे बुलाएंगे बोल के टाल रहे हो। अगर जमानत मिल गई तो घरवाली खुश हो जाएगी। जीवन, तू क्यों फिक्र कर रहा है? वकील साहब ने बोल दिया ना। मैं तो बस यूं कह रहा था यार, जमनी के होते हुए मुझे क्या फिक्र है। क्यों, ठीक कहा ना? अच्छा ये बताओ, पुलिस यूनियन शुरू करने वाले थे, शुरू किया कि नहीं? बस कर, आजकल बहुत बोलने लगा है जीवन। अरे देखो वही है। अरे मारो, मारो, मारो। जो क्या कर क्यों हंस नहीं सकता? चलो अनीस, अनीस, अनीस। ये इनकी फाइल है। अगले महीने की 4 तारीख। क्यों अनीस अनीस बोलता है? वो कोई तुर्रम खां है? आज अनीस है तो कल हमारा जमीनी है। पकड़ कर। अरे हमने कितने तुर्रम खां को देखे। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। जज साहब, जज साहब मुझे बचाइए, जज साहब, जज साहब। अरे जमीनी को पता चल गया तो, अगर जमीनी को पता चल गया तो क्या होगा मालूम है तुम लोगों को? छोड़ दो मुझे। मंगल, मंगल मुझे छोड़ दो। मंगल, भाई ये ले। मंगल, मंगल छोड़ दो मुझे। भाई मंगल, जमनी भाई अपने जीवन को मार दिया। जमनी भाई, जमनी भाई, जमनी भाई, जमनी भाई अपने जीवन को मार दिया। जमनी भाई, जमनी भाई अपने जीवन को मार दिया। जमनी भाई अपने जीवन को मार दिया। जमनी भाई। अनिल से लफड़ा मत कर जमीनी, छोड़ दे, बड़ा गैंग है उसका। नहीं शंकर, बड़े आदमी से टक्कर लो तो ही बड़े बनोगे। जान का बदला जान। चलो मेरे साथ। मंगल चाहिए। अनीस ग्रुप पे नहीं जानते, जाओ यहाँ से। मुझे ये चाहिए। जीवा मेरा बंदा था, इसी ने टपकाया था ना। ये चाहिए मुझे।
आपने मंगल को टपका दिया, जानते हो ना? मंगल को मैं ही ऊपर भेजने वाला था। मुर्गे की मौत के बाद मुर्गी बेचारी अकेली पड़ गई है, उसे यहाँ आने के लिए बोलो। ये बात नहीं है शक्ति, हमारे आदमी को टपकाने की किसी ने हिम्मत की है। कौन हो? जेमिनी। छोटे मोटे बच्चों के बारे में मुझसे बात मत कर। कमिश्नर सर, अदालत के अंदर शिंदे और जीवन को मारने वाला अनीसी था ना? अदालत के अंदर नहीं, अदालत के पीछे। वैसे शिंदे कौन सा फ्रीडम फाइटर था? वो तो एक नंबर का गुंडा था। उसे मारने वाला अनीस है, ये हम नहीं कह सकते। उसके बाद सुनने में आया है कि अनीस के आदमी को जेमिनी ने जान से मार डाला। जेमनी साकिना का एरिया का गुंडा है ना? क्या एरिया एरिया लगा रखे हो? बस इतना जान लीजिए, ये जो जेमिनी है ना, वो पहले डॉकयार्ड में कुली था, बाद में टाइगर सलीम के साथ जुड़ गया। जब सलीम एनकाउंटर में मारा गया तब राजन बाबू के साथ मिल गया। राजन बाबू के बैंकॉक जाने के बाद इसने यहाँ पे अपना गैंग बनाया। सर, अब तक छप्पन में आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे वो मैं नहीं था, कोई एक्टर था। वैसे भी अगर मैं फिल्म में काम करूंगा तो विलेन थोड़ी बनूंगा, हीरो बनूंगा। मैं हीरो हूँ तो तुम हीरोइन, मंजूर है? आप ही ना। भाई 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 भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मीटर को गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने का मतलब? 1 2 का 4 हैं? अब सिर्फ लोगों की जेब को वेल्डिंग करना ही बाकी है। अरे मेरे गले से पैसे किसने निकाला है? अगर पता चल गया ना तो डिक्की वेल्डिंग कर दूंगा। साहब आए हैं। साहब आ गए? साहब को पहचानते हो ना? कैसे पहचानूंगा? शक्ल सूरत देखे मैंने कैसे पहचान सकता हूँ? हेलो सर, दिस इज ओनली फॉर 3 व्हीलर। ऊपर बोर्ड में साफ साफ लिखा पढ़ा नहीं? 4 व्हीलर का काम यहाँ नहीं होता। सीधे मदन करे जाइए। मदन करे जानता है ना? नहीं जानता। सीधे जाके मुड़ जाओ तो एक नाला है, बहुत बदबू मारता है, उसके पास ही। अच्छा। जिमनी का घर। जिमनी के घर जाना है। शंकर, जेमिनी भाई से मिलने आया है। ठीक है, तू जा। क्या मांगता है तेरे को? सिटी मार्केट खाली कराने की बात एसए के जरिए जेमिनी तक पहुंचाई है। ऐसा ही भेजला तेरे को? पहले बोलना था ना। प्राइम लोकेलिटी पक्के डॉक्यूमेंट्स के साथ हाथ आया तो फौरन दबा दिया। कॉम्प्लेक्स बना दूं तो करोड़ों हाथ लगेंगे। दिक्कत यह है कि अभी के दुकानदारों को भगाना है। उन लोगों को एक नया पैसा सेटलमेंट मैं नहीं दूंगा। जेमिनी पर भरोसा करके आया हूँ। क्या बोलता है शंकर? शंकर, ये नहीं होगा जेमिनी, सब अपने ही लोग हैं। 15 लाख अभी, 15 बाद में। वहाँ पे कितने दुकानें हैं? जेम्स का भी मिला के 64। 64 दुकानें। कितनी वसूली होती होगी? हर दुकान से एक महीने में 500 मिलता है जेमिनी। उसके अलावा मारपीट की पंचायत तो हम ही को करनी है, वो महीने में 50-60 हजार, साल का 7,20,000। हाँ, गणपति दिवाली की वसूली अलग है ना। सुन, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटने को कह रहा है। तू नंबरी तो मैं 10 नंबरी। चलते बन। मतलब जेमिनी से नहीं हो सकेगा, है ना? अबे जेमिनी नहीं चाहता फूट यहाँ से। यहाँ मच्छर ज्यादा हैं। मानिक, मानिक, किसे कहाँ भेजना है पता नहीं उस साले को। कौन है वो पुलिस वाला? शंकर, उस साले को फोन कर। अरे ये तेरी बीवी नहीं, लोहा है, ज्यादा प्यार मत कर। अरे एक्टिंग छोड़, काम कर। सबको साला बोलना पड़ता है ना। टेक इट, गो।
साहब आप कौन हैं? अरे मैं हूँ बे। आते ही बे। तू कौन है बे? मुझे नहीं पहचाना, मैं सिकंदर हूँ बे। सिकंदर भागा हुआ बंदर। अरे भागने के बाद नहीं, दुबई में दाऊद के साथ सेटल हो गया। दाऊद के साथ? वो दास्तान मैं बाद में सुनाऊंगा, फिलहाल रहने के लिए मुझे जगह चाहिए। ए तेरे लिए जगह की कमी है क्या? गैरेज में ठहर जाना। ए वहाँ से अक्सर का सामान खाली कर, ये वहीं रहेगा, जल्दी कर। ये कमिश्नर साला बहुत बोलता है। अरे छोड़ो ना भाई, वो तो ऐसा ही भौंकते रहता है। बेटा, यहाँ जमीनी कौन है? क्या काम है? मेरा नाम गंगाबाई है, मैं नासिक से आई हूँ। दोनों आंखें कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन क्या करूँ बेटा, पापी पेट का सवाल है। कोई काम काज दोगे तो तुम्हारा भला होगा। अच्छा खाना बना लेती हूँ बेटे। आंखें नहीं तो खाना कैसे बनाओगी? आंखों की कमजोरी पे मत जाओ, बचपन से अच्छा खाना बना लेती हूँ। एक बार खा के तो देखो बेटा। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। ए दामू किधर है? वो मार्केट गया है ना। माँ के हाथ के खाने को ठुकराओगे बेटे? ठीक है ठीक है, यही रहो। इन मुस्तंडों को रसोई से बाहर जाने को कहो बेटा। ए सिकंदर, दाऊद इतनी बड़ी हस्ती है, उनके सामने सब लाइन में खड़े रहते हैं। तू उनके साथ क्या काम करता था? वो कहते थे, मैं काटता था। काटा था? तुझे डर नहीं लगता था? दाऊद भाई का साथ हो तो किस बात का डर? हलाल करो, झटका दो। क्या मतलब? वक्त आने पर समझ जाएगा। मिस्टर सिकंदर, छू मंत्र क्या होता है पता है तुझे? छू मंत्र क्या मतलब? वक्त आने पर। अरे मुझे मत मारो, नहीं नहीं, मुझे बचा, वो मुझे मार रहा है। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं, मत मारो। तेरा ऑटो कहाँ है? नहीं, कहाँ तेरा ऑटो? क्या कर रहे हो? चल दिखा ऑटो दिखा। यही ऑटो है, यही है क्या? है। कौन तुम लोग? इसे क्यों मार रहे हो? ये ऑटो लोग क्यों जा रहे हो? अभी तो रिपेयर भी नहीं हुआ है। साला तू वकालत करेगा? पटवारी सेठ का ड्यू नहीं भरा, इसलिए ऑटो सीज करने आया हूँ। ये किसका इलाका है पता है? किसका इलाका है? बोल किसका इलाका है? जेमनी का इलाका है। इलाका है। ए नंदू, तू जाके मेन गेट बंद कर। ए छोटकू, इधर आ। क्या बात है? अपने मानिक भाई का ऑटो सीज करने के लिए दो पहलवान आए हैं, ये बात जिमनी भाई को बता के उन्हें साथ लेके आ। ठीक है। अरे जल्दी भाई आना। साहब, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? छोड़ दो ना भाई साहब। कौन तुम लोग? कहाँ से आए हो? कलवा देवी से। ये कालिया फिजूल की बात छोड़, इन दोनों को जो देना है दे के भेज दे। कलबा देवी से यहाँ क्यों आए हो? देखो जेमनी भाई आगे। जमीनी जेमिनी भाई, आपके एरिया जाने बिना आ गया। ये सेठ जी से लोन लेकर ऑटो लिया है, 3 महीने से ड्यू नहीं भरा भाई, बहाना करता जा रहा था। इसलिए सेठ ने इसको 2 चाटा मार के हमको ऑटो सीज करने के लिए यहाँ भेजा है। धंधा है भाई, बुरा मत मानना। ए लोन लेता है तो भरना चाहिए ना। जमनी भाई, 2 महीने पहले घरवाली को बच्चा पैदा हुआ, पिछले महीने में मैं भी बीमार पड़ गया। काम धंधा बिल्कुल ठीक है नहीं ठीक है ठीक है। कौन सा एरिया? कलवा देवी। मारवाड़ी को जाके बोलना कि थोड़े दिन में ही भर देगा। माफ करना क्या? भाई, पैसे ले लिए, ऑटो लेकर नहीं गए तो आइंदा सेठ जी काम नहीं देंगे। रोजी रोटी का सवाल है ना भाई। मैं बात करता हूँ। शंकर चल। जेमनी, जेमनी रुक जाओ जेमनी। कल्पा देवी जा रहे हो? वहाँ चिकनी मरवाड़ी लड़कियाँ होती है, इसने कहा। मैं भी आऊँ क्या? ए सिकंदर इधर आ। जेमनी, ये सिकंदर मेरा दोस्त है, दुबई से आया है, दाऊद का आदमी है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। मरवाड़ी के बीच जा रहे हैं ना, सूट बूट में ठाट जमेगा, इसी भी ले चलते हैं। ये घर है? अरे रास्ता देना यार, भीड़ मत लगाना, फैमिली वाले लोग। शंकर मेरे साथ चल। दामू ऐसे करना, तू भी चल। मानिक तू भी चल। मैं नहीं चलूंगा, मारवाड़ी सेठ मारेंगे। तू नहीं चला तो मैं मारूं। चल चल, आजा आजा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे वाह, रुपये का हार, ये लो। बाद में गिनेंगे, अभी लेकर अंदर रख। हाय। ये कौन है? ये है स्वामी विवेकानंद का बाप। और सेठ कहाँ है? इसका पीछा करते रहो तो सेठ भी मिल जाएगा। चलो पीछा करते हैं। जेमनी, घर के अंदर जी टीवी चैनल देखोगे? ये है लेटेस्ट प्रोग्राम, शम्मी कपूर के मुंह में जिलेबी, शुगर पेशेंट के लिए खास प्रोग्राम, और आगे लाला जी की मिठाई की दुकान, और ये है खाना खजाना। बेचारा संजीव कपूर भाग गया है, अब दिल थाम के बैठिए, अब आ रहा है महाभारत। अब प्राइम टाइम का प्रोग्राम, घर घर की कहानी। अरे तूने पूछा था ना सेठ कौन है? वो आशीर्वाद देने वाला बुढ़ा ही सेठ है। मुखिया यही है, तो पकड़ लो। चलो।
ये मालिक अबे मैंने सर जी ये क्या कर अरे रहा है? 3 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। दे देगा मेरा पैसे। पैसा अरे, मेरा सुनिए पैसा मेरी दे बात। दो। अरे असल को हेलो, छोड़ दो। अरे ये ब्याज दे दे देगा दो। पैसे। अरे चुप रहो, शांति से बात नहीं कर। मेरा पैसा सुनिए प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना ओफो, आप जी इन्हें शांत समझाइए। हो जाओ, शांत हो अरे जाओ, रुकना, शांत हो अरे जाओ, रुकना, क्या चिल्ला रहे हो? बात कर रहा हूँ, समझता मेरा नहीं। पैसा पियो। अरे तुम्हारे साथ चिल्ला चिल्ला के इनको हार्ट अटैक करवाने अरे हटो जी। मेरा पैसा बहुत ड्रामा कर रहा है। मेरा पैसा सेठ कब जी। तक है? इसमें झाड़। अरे मालिक सुनो, मेरा सुनो, पैसा सुनो, कब तक है? सुनो, 3 महीने हो गया। अब देखना बुढ़िया कैसे खबर लेता है। अरे बोल। स्पीक ना क्या बोलना। अरे क्या सुन, क्या बोल बे। स्पीक लगा रखा है? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा चाहिए। हाँ। देसी आदमी मेरी दुबई इंग्लिश कहाँ से क्यों पैसे समझेगा दिए तुमने? चल अबे बोल। सुन हलाल करके अरे झटका मेरा दूंगा पैसा चाहिए। मेरा अरे पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। सेठ जी मालिक की गारंटी मैं अरे देता हूँ। गारंटी वारंटी नहीं, मेरे को तेरी गारंटी नहीं अरे चाहिए। बोल रहा हूँ ना सेठ जी, मैं दे अरे रहा हूँ मुझे गारंटी मेरा मैं। पैसा अरे चाहिए। बोल रहा हूँ मेरे ना, जान पहचान सुनते वालों नहीं हो। की गारंटी चाहिए। बोल अरे रहा चुप हूँ हो जाओ। अरे तुम्हारी जान पहचान की गारंटी मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं समझे पैसा क्या? चाहिए। अरे पैसा अरे क्या बात करता है जी? अरे पैसा तेरे अरे पैसा आप चिल्ला क्यों रहे हैं? शांत हो जाइए ना। यहाँ कोई मेरी गारंटी दे सकता है? हाँ? मेरी तरफ से गारंटी देने वाला यहाँ कोई है? मैं देती हूँ। कौन है? थोड़ा इस तरफ आना, इस तरफ। बोलिए, मैं उनकी बेटी हूँ। एक बात है यार, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ का ही खाना है ना? माँ नहीं है क्या? हम्म। होती तो अच्छा होता। जिस बच्चे को माँ प्यार से पालती है वो गलत रास्ते नहीं जाता। शुरू हो गई। तुम्हारे बारे में नहीं कहा बेटे, काम से मत निकालना, मरने तक जीना भी तो है। ठीक है, सालन डालो। बस इस मोटू से कहो कि कभी कभी कसरत किया करे। यस सर, रिपोर्टिंग सर, ऑर्डर सर। चलती गाड़ी में जो लड़कियों का धंधा चल रहा है उसे रोका नहीं जा रहा है। ये धंधा करने वाले गिरोह को तुम्हें जाकर पकड़ना होगा। अच्छा सर, ये धंधा करने वाला कौन है बताइए सर। नागी नाम के एक आंटी और फकीर राजा नाम का एक दल्ला। वो आंटी और दल्ला कहाँ मिलेंगे सर? मुझे जल्दी पता दे दीजिए। इडियट, तुम्ही को जाकर पता लगाना होगा। जो गाड़ी खड़ी खड़ी हिल रही हो उसी में होगा फकीर राजा। जाओ पकड़ के लाओ। यस सर। हेलो, फकीर राजा टॉकिंग। अपना कोड वर्ड बताओ। करेक्ट। क्या रूबरू मिलना है? तो फिर फॉरेस्ट रोड के पीछे की पार्किंग में आ जाओ। सर, अपनी गाड़ी का नंबर बताओ। क्या कहा? साइकिल का नंबर नहीं होता? कोई बात नहीं, कैरियर तो है ना, डबल से ला सकते हो। क्यों? एक कस्टमर को भी नहीं छोड़ूंगा। यही है फकीर राजा। जी। ओके भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। ओके भाई, ओके भाई। ओके भाई। ओके भाई। बल्ले 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सिकंदर? अपने दाऊद भाई हाँ। यहाँ का धंधा अपने हाथों में लेने वाले हैं। हाँ? उसके बाद हलाल करो, झटका दो। अरे ये क्या बला है? हलाल करो, झटका दो, और कुछ बता ना सिकंदर। वक्त आने पर समझ जाएगा। कौन है बे? जेमिनी के पास जाना है। जेमिनी के पास जाना है। सीधे जाके राइट लेके लेफ्ट लो, वहाँ एयरपोर्ट मिलेगा। फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जाओगे तो वहाँ जेमिनी लैब मिलेगा। सुनो, वो नहीं। क्या है? जेमिनी नाम का कोई रहता है ना यहाँ पे? जेमिनी को कोई बोलने की हिम्मत किसने की? किसने किसने? आहा, ये टांग का टुकड़ा बता रहा है कि चेहरा जरूर चांद का टुकड़ा होगा। अरे जरा चेहरा तो दिखा दे। अरे विदेशी टूरिस्ट है ये ले। मैडम, यू फ्रॉम अमेरिका? आई फ्रॉम यहीं का। ये मैकेनिक। यू सी गेटवे ऑफ इंडिया? कम, आई एम घुमाएंगे यू। 4000 रुपीज। यू स्टूपिड। डॉलर। जेमिनी से मिलना है। अरे रे रे, लोकल है। आओ मैडम, आओ आओ। ए जेमिनी, तुमसे मिलने के लिए हीरोइन आई है। कोई मारवाड़न लग रही है जेमिनी। मारवाड़न? ए, ऊपर भेजो।
कर खंबे की तरह खड़ा मत रहे। आ गई क्या? ए, तुम लोग यही रहोगे क्या? जाओ ना। हटना यहां से। जेमिनी, अबे चल। हाय। हाय। मैंने आपको पहचाना नहीं। उस दिन आप साड़ी वाड़ी घूंघट में थी ना। अच्छा ये कपड़ा फाड़ के सिया है या सी के फाड़ा है? उस दिन घर पे फंक्शन था इसलिए ट्रेडिशनल ड्रेस, वरना पापा डांटते। ठीक है ब्याज निकालो। ब्याज? ब्याज? क्यों दे ब्याज? किस लिए दे ब्याज? पता नहीं ब्याज खाना बुरी बात है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ए। बाप रे मर गए रे। ठीक है मैं देता हूँ। कितने हुए? 7,507। 4,420। नहीं 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 7,507। थैंक यू सारे जंगली लोग यही मौजूद हैं। ओ मैडम यू स्पीक इंग्लिश? अबे चुप। ए चाचा मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है? ये भाई मुझे यहाँ पर आए 4 साल हुए हैं। तुम अचानक इस तरह यहाँ आकर +2 का सर्टिफिकेट मांगोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? ये भी सही। पुरानी फाइलें सब कहाँ पर पड़ी है ये किसको पता? तुम कहो तो एक काम करता हूँ, बोर्ड के नाम एक लेटर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर इस तरह अपनी काबिलियत दिखाओ और सर्टिफिकेट ले लेना। इवनिंग कॉलेज के लिए एप्लीकेशन दे दिए हैं। फाइल में यहाँ के बड़े बड़े लोगों के रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच कर दिए हैं। देख लीजिए सर, अच्छी तरह देख लीजिए। ये रूलिंग पार्टी वाले का लेटर है, ये आज के एमएलए का, ये अपोजिशन वाले का। सर ये बड़ा आदमी है, जाति पार्टी वालों से सख्त नफरत है, सबके लिए एक जैसे मेहनत करता है। एक्टर जो एमपी बना उसका, ये 10th का, ये 12th का। यूनिवर्सिटी ने जो लेटर दिया उसकी कॉपी है। और ये सर जेमिनी तुम्हारी सिंसियरिटी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एडमिशन कुरियर में भेज दूंगा। जाओ जाओ जाओ। अबे सुन, जेमिनी क्या कह रहा है? यही मास्टर जी कि ये सब आपके बच्चे जीत के लाए हैं। ये गोल्डन एगल बियर पीने के मुकाबले में जीता है क्या? अरे मेरे बाप, जाओ जाओ जाओ। क्यों बेटा, सुना है रात के स्कूल में पढ़ने जा रहे हो? रात का स्कूल नहीं गंगा भाई, इवनिंग कॉलेज। हाथ इतने लाल क्यों हो गए? 10 घरों में 10-10 बर्तन भी मांजूं तो 100 बर्तन हो जाते हैं ना बेटा। यहाँ रह के उसकी क्या जरूरत है? शाकबाजी के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो तो मैं दे रहा हूँ ना। हाँ डाल। किसी के हाथ पैर तोड़ के कमाए हुए पैसे मुझे हजम नहीं होगा बेटा। उसके लिए तुम्हारी कमाई का हम लोग खाए क्या? हा? निकलो बाहर, बाहर निकलो। बेटा क्या बेटा बेटा? जाओ। ये जुल्म मत कर बेटा, मरने तक जीना भी तो है। चलो कुछ भी करो, पानी दो। बेटा ये टीवी बहुत छोटा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा टीवी ले लो ना। पता नहीं टीवी छोटा है या मेरी नजर ही कमजोर हो। कबर में पांव लटका के बैठी है। ए, तुम लोग सब कहाँ चले? मैं ही जाता हूँ। जेमिनी भाई आपुन भी तुम्हारे साथ चलेगा, अकेला नहीं जाने का। आपुन के चारों तरफ दुश्मन लोग हैं जेमिनी। अरे आपुन का बात मान लो जेमिनी। ठीक है, लेकिन मेरा अनजान बन के रहना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं सिग्नल दूंगा तभी बात करोगे। और सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास नहीं आओगे। अबे सुन, ए पीला कमीज, यहाँ बीए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कहाँ है बे? मैं भी उसी क्लास में जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। नाम क्या है? जेमिनी। जेमिनी? अजीब सा नाम है। तेरा नाम क्या है बे? गोपाल एमए। एमए बोलता है, बीए बोलता है, माजरा क्या है? तू क्या? अरे रे हे भाई, मैंने कहा मैं उसी क्लास में जा रहा हूँ, वैसे मैं प्रोफेसर हूँ। तू प्रोफेसर है? गुड मॉर्निंग सर। ए रहने दो, मुझे इज्जत बख्शने की कोई जरूरत नहीं। गुड इवनिंग, बैठ जाओ। हाँ। जेमिनी क्या गचरेला है यार, देखना उधर क्या कर रहा है यार। चलो सब नीचे जाओ 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 ना। और क्या? सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी। हाय हाय हाय, आई एम कामिनी। जेमिनी, तुम दिखने में बड़ी स्मार्ट हो। आई लाइक यू। यू नो, मेरा डिवोर्स हो गया है। वो अंकल तुमको बुला रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे क्लास, सब मिलकर स्टाइल से ओके करो। वंस मोर, वंस मोर। मैं हूँ तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक प्रोफेसर। फर्स्ट डे फर्स्ट लेसन। मैं जो भी जानता हूँ उसे सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस कॉलेज के प्रिंसिपल को कभी कोई इज्जत देने की जरूरत ही नहीं। ये इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। ओके करके बैठ जाओ। मैं आई कम इन सर? कौन हो तुम जो कॉलेज के फर्स्ट डे में लेट आ रही हो? मैं हूँ सर, मनीषा नटवरलाल। इतने बड़े कॉलेज में क्लास ढूंढ के आने में देर हो गई सर। सॉरी सर। आई सी, इट्स ओके, इट्स ओके। दीजिए सर, मैं लिख दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, जब मेरे फौलादी हाथ ही दुख रहा है तब तुम्हारे फूल से हाथों का क्या हाल होगा? हाय। ए, कामिनी जेमिनी, दोनों में 3 अक्षर है ना? दोनों ही मिनी मिनी से खत्म हो रहे हैं ना? देखो कामनी, हे, ये क्या कामिनी, प्यार से मिनी पुकारो ना। डरो मत, नाम के सिवा कुछ भी मिनी नहीं है मुझ में। मिमी, सेंसर कर डालूंगा। A transferor may receive nothing in return. The aim of marketing is to make sales in order to make a reasonable profit for the producer. क्या या लिखो ना। ओके, या। Marketing in its early definition and in legal aspect is said to be an effort by which the transfer of ownership in goods between the seller and buyer is expected. Emphasis ownership transfer. It limits the scope of marketing to mere transfer of ownership. Marketing includes all the activities which are concerned with effecting changes in the ownership and possession of goods and services. But marketing is concerned with several other economic aspects. या। Come on. हाँ, लिख लूंगा। लेक्चर कैसे सुनूंगा? Oh, या। या, बाल बाल बच गए। So this is landing economic. हाय, गंडी बच गई। ऋषिशो, ब्रशशो, कृशशो, ये सब क्या है? ओह, हाँ। अरे हाँ, ये चैप्टर कल के लिए प्रिपेयर करना है ना? चल फट। अरे वाह। मनीषा, माइक्रो, मनीषा। स्पेशल क्लास है। उस्ताद पूछ रहा है ना, स्पेशल क्लास है। लगता है बहुत देर हो गई। अब तो क्या घर चले? चलो। ए रुक 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 रुक, कहाँ चले? ए चकनी, नाम क्या है? हाँ, मनीषा। नहीं, नटवरलाल। मिस्टर नटवरलाल। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ? उसने तो हद कर दी। सीनियर्स की कोई इज्जत ही नहीं कर।
बड़ी चालाकी से लड़के को बाहर भेज दिया। बड़ा अक्लमंद है तो साला। पता चल गया क्या? सॉरी सर, नादान है, अनजाने में कुछ कहा हो फर्स्ट तो। क्लास तो खत्म हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्लास वाकई स्पेशल। सर नहीं सर, उसे भूल जाइए। मुझे कुछ करना है तो बोलिए, मैं करूंगा। उस्ताद के जूते साफ कर। अरे हाँ, ये तो सचमुच गंदा है। साफ करना, गन चेक कर। ठीक है। ए, कहाँ जा रहा है? पानी ना नहीं, जूते साफ जो करना। पानी नहीं, चाट के साफ कर। हाँ। कोई बात नहीं। तुमको कोई बात नहीं तो मुझे भी कोई बात नहीं। ए, कहाँ चलते बने? पान पान पान, थूक के आता हूँ। जल्दी आ। ए, उसका खड़ा रहने का स्टाइल तो देखो, हीरो की तरह। कोई भी पास आया तो टांग तोड़ दूंगा। ए, जल्दी आना। सर बस आ गया। शंकर, उसे चलो 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 चलो। ओए, जूता साफ करने को कहा तो पॉज मार रहा है। मैं हाँ। जूते साफ और नहीं तो क्या? तेरे बाप से जाके बोल। ए, बाप को बोलता है? आज के बाद मैं किसी की रैगिंग नहीं करूंगा। आज के बाद ही रैगिंग करनी है, वो भी जब भी वो लड़की मेरे साथ होगी तब रैगिंग जरूर करनी है। क्यों? समझ गए? मार्केट में इतनी भीड़ है और बिल्डिंग है बाबा आदम के जमाने की। अनिल भाई, पार्टी ने 86 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया, लेकिन लिटिगेशन की वजह से छोड़ दिया। 96 में अदालत ने फैसला किया, तब तक ये लोग घुस गए इसमें, खाली नहीं करवा सके, इसलिए मार्केट मुझे बेच दी। बात करो भाई, अभी बात करो अनिल भाई के सामने, बात करो। ये ऊंट जो है ना, ऊंट वो इधर उधर नहीं देखता, अपने रास्ते सीधा चलता ही जाता है। पता है कैसे? दुकानदारों का प्रेसिडेंट कौन है? मैं हूँ। ऊंट अभी शहरा में पहुंच गया है, बाकी लोग शहरा छोड़ के भाग जाओ। चलो उसे ठिकाने लगा के आते हैं जमीनी। चुप हो जा शंकर, बात बात पर मारना पीटना, कभी अकल से काम नहीं लेते। लीगली हम लोग कमजोर हैं। क्यों वकील? हाँ जमनी, वरना उसकी इतनी हिम्मत क्या जमनी के इलाके में घुसा है? वो जगह किसने खरीदी है? वो यहाँ भी आया था ना, वो मच्छर मार, उसका नाम क्या है? उसका नाम देवराज है, उसके थाने में फैक्ट्री है। कौन सी पार्टी वाला है? उसकी फैमिली वाले हर पार्टी में हैं। उसे पार्टी से ज्यादा जाति वालों का सपोर्ट है, हर बात में जातिवाद को घुसेड़ लेता है। अरे राजू, तू जा। नहीं, तू जाना। जमिनी, जमिनी इधर आ। हम यहाँ से चले जाएंगे। मनीषा, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। मनीषा, तुम क्या करोगे? जाओ जमिनी। बहुत डर लग रहा है। लड़की के पीछे क्या छुप रहा है? मैं कह रही हूँ तुम जाओ। अरे यहाँ सामने आना। सर, ए, घुटने के बल पर ग्राउंड घूम के आजा। घुटनों पर पूरा ग्राउंड राउंड मारने को करे। घुटने के बल पर ग्राउंड घूम कर आजा। हाँ, घुटने पर चलने के लिए बोलते तेरी आँख तोड़ दूंगी मैं। शर्म नहीं आती? मनीषा, उस दिन तुम लोगों की पिटाई करनी थी मुझे, जमिनी की वजह से तुम लोगों को छोड़ दिया था मैंने, और सर पर चढ़ के बैठे हो। ठीक कर दूंगी सबको, खबरदार। डोंट वरी, अभी रैग नहीं करेंगे, सब डर गए हैं। जमिनी, घुटने में दर्द हो रहा है। फोड़ डालो। चलो ना।
मुझे पकड़ लो ना। हाँ। अरे ये मरवाड़ी लोग तो रंग फेंकने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। अरे इधर आओ। यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ ना। क्या बात है मनीषा, यहाँ पे छुपी हो? देखो ना जमनी, मैंने टिमी से बेट लगाया कि आज कोई भी मुझ पर रंग नहीं डाल सकेगा और ये लोग रंग डालने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। टिमी कौन? बिजली का भाई। बिजली? टिंकू की छोटी बहन। ये टिंकू कौन है? चिंटू की कजिन। चिंटू कौन? चिंटू को नहीं जानते? नहीं। मेरी दीदी का बेटा। दीदी का बेटा? LKG में पढ़ रहा है। ओ, अब क्या करने वाली हो? यही तो पता नहीं, किसी तरह घर के अंदर चली गई तो बच जाऊंगी। ठीक है, तुम पर एक बूंद भी रंग लगे बिना तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। क्या बैठा है? बेट? इस गुड़िया का मुंडन कर दूंगी। यस, वेरी गुड आइडिया। मैं ही मुंडन कर देता हूँ। थैंक यू। गुड़िया पहले से ही टकली है। बैठ क्या है? क्या बेट? मैं हमेशा जीतने के बाद ही बोलता हूँ, अब भी जीत कर ही बोलूंगा। चलो चलो मनी। जमनी। इधर आओ, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। हंसने से काम नहीं चलेगा। पेट का क्या हुआ? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? मेरे बदन में जहाँ जहाँ भी रंग लगा है, तुम्हारे बदन में भी वही जगह अपने हाथों से मैं रंग लगाऊंगा। ठीक है? बाप रे, बेट तो बेट है, जानती है ना? ओके। शंकर। संभालना जेमिनी, लगता है तेरी आंखें मारवाड़ी के पास गिरवी रखेला है। क्या बोला तुम? हाँ वही बोला अपन, खाली पीली इस लफड़े में क्यों पड़ने का? तेरे मन में क्या है? तू मन में जो रखा है उसके फिक्र से तो अपन बोल रहा है जेमिनी। फिक्र करने के लिए तू कौन होता है? फिक्र करने वाला अपन कौन है? अबे चल। अपन कौन है बोलता तू? देख जेमिनी, ये अच्छा नहीं है। इस पर हाथ उठाना। छोड़ना। अपन के ऊपर हाथ उठाया ना तू, आप तेरे को नहीं छोड़ेगा। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? नालायक, छोड़। साला कुत्ता, इतने दिन साथ रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। चल भाग। हाँ अपन जाता है। ए, आज अपन के साथ जो हुआ कल तेरे साथ होगा, तेरे साथ भी होगा। जिसको अपन के साथ आना है आ जाओ। क्या सोचते हो? आ जाओ। मुझे चैलेंज करता है? चैलेंज करता है? तुम में से किसी में दम है तो उसके साथ जाओ, जाके दिखाओ। जाए तो जाओ। देख लिया, तू छोड़ के जाएगा तब भी सबके सब जिमनी के साथ हैं। अरे छोड़ो ना जमनी भाई। चुप। क्या है? ऐसा ही माफी का अपन तेरा गर्दन नहीं काटा ना। जा, अरे जा ना, जाओ। रहना दो। अपन को अच्छा नहीं लगा। इसी हाथ से पकड़ के उसे चलना सिखाया मैंने।
इसका नाम शंकर है, जेमिनी का दाहिना हाथ। जेमिनी? अच्छा, तो वो बच्चा। भरोसा करने लायक आदमी है। हमारी पनाह में आया है। क्यों? इसका जेमिनी से झगड़ा हो गया है, वहाँ लोगों से पूछ कर ही लाया हूँ। मेरे सामने जेमिनी की टोली मच्छर है। मच्छर से बचने के लिए भी मच्छरदानी में रहना पड़ता है ना। कुछ दिन अपने साथ रख के देखते हैं, माल चढ़ाने उतारने में काम आएगा। बाथरूम संडास वगैरह की सफाई भी करेगा। संडास की सफाई करने से पहले मेरी सफाई तो करो। साबुन लगा देना बच्चा। ए सिकंदर, ये हलाल का झटका देगा मतलब क्या होता है? नहीं अरे बताऊंगा। बोलना नहीं 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 अबे नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, यार। नहीं। अबे सुन, वक्त आने पे खुद समझ जाएगा। अच्छा, ये छुमंतर क्या है? बताना यार, बता 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 बता। ए बताना। वक्त आने पर समझ जाएगा। हेलो दाऊद भाई। खाओगे? हाँ। नीचे उतर के दाएं तरफ मुड़ जाओ, दिल्ली दरबार होटल है, दिल भर के खा लेना। अरे सुना नहीं, जाओ यहाँ से। तू खाएगा? तुम्हें मार के भगा दिया। वो जिमनी एक नंबर का बेवकूफ है साला। जेमिनी बेवकूफ नहीं है, तुम गुस्सा ना करो तो एक बात बोलता आपको। अबे बोलना। उस मार्केट के लफड़े में अनिस भाई कॉन्ट्रैक्टर लोगों को सपोर्ट करता है, जेमिनी मार्केट वालों को सपोर्ट करता है। काई को? क्यों? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई काट के खाएगा क्या? बाद में कोर्ट का लफड़ा भी हो जाए तो भी 90 लाख हाथ में आ जाएगा। जेमिनी की उस पे नजर है। अरे अपुन उस मार्केट को तेरे जेब में डाल देगा। तू वहाँ अपुन का चलता है, जेमिनी से भी ज्यादा वेट है अपुन का। किसी ना किसी को तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, वो अनिस भाई ही क्यों ना हो। बजेगा जेमिनी का बाजा। तो इन कंपनी वालों का क्या करेंगे? कंपनी वाले की वाट लगा देते हैं ना। तुम यहाँ कैसे? तब आप उनको मच्छर के साथ देखा होगा, अब आप उन मगरमच्छ के साथ है। जिस जगह पर बैठना है वहीं पर चाकू रखता है अनीस। कोई बात नहीं। आओ, तू एक काम कर, जो जगह तूने खरीदी है वो कागजात के साथ इसे लौटा दे। और तू एक काम कर, जो पैसे तूने इससे लिया है वो पूरे के पूरे इसे लौटा दे। ये क्या अनीस, मैं तुम्हारे भरोसे में तो बैठा हूँ। अब पूरा मार्केट अनीस भाई की मुट्ठी में है। जगह चाहिए या जान चाहिए, खुद फैसला कर। खुदा हाफिज। रुको रुको, अरे वो ले आना। ये ले, तू भी ले। ये चाय पानी का खर्चा। अब दोनों बच्चे पूंगी बजा बजा। जमने वालों के फिल्मों में ऐसा ही होता था। बचपन में गोरखपुर में देखा था मैंने। ऐसे ही बजाते हुए चलते बनो, चलते बनो। आहा, क्या बजा रहे हैं। बजाने में दोनों माहिर हैं। अबे कौन है वो? वही है जेमिनी। बच्चा। ये कौन है? मुंडन किया हुआ ऊंट जैसा लग रहा, यही अनीस है क्या? शंकर, तू जाके बोल देना, तभी उसको देखा-पन महसूस होगा। जाके बोल कि अब ये इलाका अनीस के हाथ में है। अनीस, ये मार्केट हमेशा अपन का जेमिनी का ही रहेगा। अनीस, अगर तू सहरा की तरफ बढ़ने वाला ऊंट है तो वो देख के चुप रहने वाला मैं कोई बच्चा नहीं। इसीलिए अपने दाएं हाथ से ऊंट की टांग तोड़ दी मैंने। नहीं समझे? शंकर की बातों में आके उन बिल्डर्स को भगा दिया ना। अबे कर।
जेमिनी जेमिनी अनीस जेमिनी सुनो, क्या हुआ क्या हुआ इधर क्या आओ, हुआ? इधर आओ, देखो देखो तुम इधर आओ, देखो तकरार मत मेरी करो। बात देखो सुनो, मेरी बात सुनो। भले सुनो। इधर आओ, मैं मैं हूं ना मैं हम हूं है ना मैं यार हूं। तुम्हारे साथ, चल, इनको ठीक है, ठीक है। पहले बात बताओ, बात कर। मैं हूं ना यार, तुम इधर आओ पहले मेरी बात ओए। सुनो। कमिश्नर, बाहर से आने वाले लोगों को सिर पे बिठा रहे हैं और मुझ जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। तो एक काम कीजिए, रिटायरमेंट लेकर आप अपनी जाति के पार्टी के प्रमुख बन जाइए, इज्जत और शोहरत दोनों बढ़ अब जाएगी। तो यही बाकी है, इस कुर्सी का हकदार तो मैं हूँ यार। सर रुक सर, शमशेर सिंह और डीजीपी शमशेर सिंह के बीच में क्या फर्क है? माफ कीजिएगा, वैसे तो मैं हूँ शमशेर सिंह। डीजीपी की ये पोस्ट सिर्फ एक टोपी है। बार बार टोपी क्यों निकालते हैं ये तो पूछो। सर आप बार बार टोपी निकाल देते हैं। हाँ, जैसा सांप अपना केचुल निकालता है, वैसे अगर मेरा मन कहे तो डीजीपी की इस टोपी को मैं निकालता हूँ। सर क्या ये सच है कि बिहार में आपको टेरर कहा जाता था? यस, मैं एक टेरर ही हूँ। सुभाष चंद्र बोस ही मेरे हीरो हैं, लेकिन आजकल गांधी जी को भी पसंद करता हूँ। उनका वर्किंग स्टाइल क्या है पूछो, जान गया तो हमारे लिए भी फायदा होगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जल्दी पूछो। आपका वर्किंग स्टाइल क्या है सर? वर्क सही है तो स्टाइल की क्या जरूरत है? सर यहाँ के डीजीपी की हैसियत से आपका पहला काम क्या है? क्राइम रेट को घटाना है। हाँ, क्राइम रेट घटाने के लिए घूस का रेट बढ़ाएंगे पूछो। तो पुलिस डिपार्टमेंट में घूस का रेट बढ़ेगा? आप मुझसे जितने भी टेढ़े सवाल करो, लेकिन मेरी कीमत नहीं लगा सकोगे। क्राइम रेट को घटाने के लिए शेर बनना पड़े तो मैं शेर बन के दिखाऊंगा, हिरन बनना पड़े तो हिरन भी बन जाऊंगा। भागो भागो, रेड पड़ गई, पुलिस रेड पड़ गई, सुना कोई नया डीजीपी आया है? हाँ, नाम है शमशेर सिंह। नया नया है इसलिए खुजली भी ज्यादा होती होगी। ठीक कहा, उसकी खुजली की वजह से हमारे 6 आदमी अंदर हैं और हम यहाँ आराम से बैठ के खा रहे हैं। वकील साहब, उन्हें किसी भी तरह बाहर ले आइए। ठीक है जेमिनी, वो मैं संभाल लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। जेमिनी, 2-3 दिन शेड से बाहर मत निकलना। तेरे को कॉलेज जाना ही मांगता है? मैं जाऊंगा। ए, केपीएस गिला है। मजाक सूझ रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। उस डीजीपी से जाके बोलना मैं सांप के सामने बीन बजा रहा हूँ। सांप के कान नहीं होते, छेड़छाड़ करने वालों को डस लेता है। मैं भी एक सांप हूँ। कोस्टल एरिया में स्मगलिंग का माल उतारना, एक्सटॉर्शन, गांजा, हेरोइन, किडनैपिंग और मर्डर, फंस जाए तो किसी बेकसूर का इकबाल जुर्म। अंडरवर्ल्ड क्या है जाने बिना ही अंडरवर्ल्ड चलाते हैं। हाँ, अगर मीडिया वाले पूछें तो बोल देना कि अनीस की गिरफ्तारी की खबर सिर्फ एक अफवाह। कितने लोगों को मैं परोसती थी। क्यों जमीनी बेटे, बाकी बच्चे बाहर आएंगे या नहीं? सब वकील साहब के हाथ में है। ए वकील, हमारे उन बच्चों को जल्दी बाहर लेकर आओ। मेरे हाथ का खाना खाए बिना उन्हें नींद नहीं आती। इसकी ममता तो ओवरफ्लो होकर बह रही है जेमिनी। कैसी ममता? हाँ? क्यों ना दिखाऊं? क्यों गंगा भाई, कब तक इन कमजोर आंखों के साथ काम करती रहोगी? मैं पैसे दूंगा, आंखों का ऑपरेशन करवा लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? हराम के पैसे इसलिए? सिर्फ ये बात नहीं। तो फिर? डॉक्टर ने कहा कि प्रेशर बढ़ गया है, ऐसे में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? प्रेशर क्यों बढ़ गया? अब मैं क्या बताऊं? मेरा एक ही बेटा था, गुजर बसर के लिए यहाँ आया था, लेकिन खुद ही गुजर गया। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ कलेजा फटने लगता है। माँ हूं ना बेटा, उसको भुला नहीं पा रही हूँ।
पता नहीं ऊपर वाला मुझे कब बुलाएगा, लेकिन मरने तक जीना भी तो है। तुम्हारे रिकॉर्ड्स मैंने देख लिए, इसलिए केक। मेरा पैदा होना ही बेकार है समझ रहा था। इस तरह किसी ने भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया आज तक। हर कोई किसी न किसी के लिए ही जन्म लेता है। ये अंधेरा, ये रोशनी, सब कुछ मेरे लिए नया एहसास है। मेरे लिए भी। मेरे लिए भी ये सब नया है मनीषा। इतने धूमधाम से किसी अनजान आदमी के बर्थडे मनाने वाली तुम्हें कोई हैंडसम, गोरा, अच्छा सा मारवाड़ी पति ही मिलेगा। मेरा जो दूल्हा बनेगा वो किसी भी हाल में मारवाड़ी नहीं होगा गोपाल सर। जेमिनी, तुम्हारी मासूमियत, बर्ताव, शराफत और सादगी सब मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने मन की बात तुम्हारे जन्मदिन पर यानी आज बताने वाली हूँ। वो बात यह है कि मैं। कौन है जेमिनी? इसी क्लास में है। अरेस्ट चलो चलो अरेस्ट कर लेते हैं। चलो अरे ढूंढो कहाँ है वो? कौन है? किधर है? सलाम साहब। हमेशा गुंडागर्दी करने वाले कॉलेज में जाकर छुप जाते हैं। तुम्हारी स्टाइल ही कुछ निराली है। अब कॉलेज में आकर भर्ती हो गए। तुम्हारी भर्ती होने की जगह कहीं और है। चलो मेरे साथ। ये सब क्या है जेमिनी? अब मैं चैन से रह सकूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया नया डीजीपी साहब को जाकर बोलिए। ये फिल्मी स्टाइल में बंदूक तान कर क्यों खड़े हो तुम लोग? घिसट कर लाओ उसे। चल। रुकिए। कमिश्नर मैं हूँ या वो लड़की? ले उसे। अरे रुकिए ना कमिश्नर सर, आप क्या समझते हैं? ये हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है। उसका नाम जेमिनी है ना? मजगांव का है ना? शाम को ये कॉलेज में आता है। दिन भर क्या करता पता है? अब सफाई देनी पड़ेगी। लाना उसे। चलना। चल अंदर चल। अरे चल। ओ दोनों के हाथ एक साथ बंधे हुए हैं, इसी वजह से उछल रही थी। धोखा मत खाना लड़की, बहुत बड़ा गुंडा है ये, बहुत बड़ा बदमाश है। चल। क्लासरूम के अंदर मार मार के मेरी धज्जियां उड़ा दी थी। क्या क्लासरूम के अंदर तुम लोगों को मारा इसने? ऐसा बदन रखकर पुलिस में शिकायत करते हो, शर्म नहीं आती? चल चलो 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 यार चलो। पहली बार इस कॉलेज की पुलिस आई है। अरे जाओ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? जाओ। मनीषा देखा तुम्हारे बर्थडे बेबी की असलियत? तो तुम ही जेमिनी हो, उभरता कॉन्टेम्परेरी गुंडा। इसी तरह अगर तरक्की करोगे तो 2 साल में तुम जेमिनी भाई बन जाओगे, है ना? ये वो सर्टिफिकेट है जो उसने कॉलेज में सबमिट किया था। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का सिफारिश लेटर। ओहो, एडमिशन के लिए क्या जुगाड़ किया? है ना, हमेशा की तरह वही लावारिस, वही भूख, वही चाकू, वही मेलजोल। डिस्कवरी चैनल में जो आता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने सही कहा सर। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये भी अनिस बन जाएगा। छोड़ूं तब ना। चल चल अंदर। ये मेरा प्राइवेट सेल है। यहाँ पर मैं ही कोर्ट, जज और सब कुछ हूँ। क्राइम रेट को घटाने के लिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ऐसा ऊपर से परमिशन मिला है। दोनों लड़के मर सकते हो। पास में लाश और बदन पे जख्म के साथ किसी एक को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसलिए दोनों की भलाई इसी में है कि वो एक दूसरे की जान ले। 2 प्लेट खाना बचेगा। अबे घूरता क्या है? मनी मन हंस रहा हूं। ये सुहा जो है ना, एक दिन मंदिर में जाके भगवान से मन्नत की। भगवान भगवान तू चाहे मेरे साथ कुछ भी कर, लेकिन बिल्ली के सामने मत भिड़ा। पर एक दिन बिल्ली के सामने फंस गया। बिल्ली से भिड़ने वाला चूहा इसी तरह कांपता है, तेरी तरह। देना। नहीं नहीं बोला ना। देना।
बस कर। भाड़ में जा। आ क्या हुआ? तू छोड़ा। ए, हम क्यों आपस में लड़के मरेंगे? हाँ, अगर हम में से कोई मर भी गया तो दूसरे का एनकाउंटर कर देंगे। ए, पुलिस वाले के वर्दी में भी भेजा होता है। आहा, तू मुझे अकल सिखा रहा है? जिसके पास जो नहीं है वो सिखाने में कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो। क्या? हम दोनों को बाहर जाना है। क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा वकील मुझे किसी भी तरह बाहर निकालेगा। चुप। हम दोनों कानूनन अंदर नहीं है। ऊपर जो डीजीपी बैठा है ना, उसे अगर किसी ने पूछ भी लिया तो कहेगा हमें पूछताछ करके छोड़ दिया। अरे हाँ, ऐसा है ना। अब पॉइंट को पकड़ लिया। तू अक्ल वाला है, मान गया। अब क्या करना है बोल? डीजीपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बदलने का मौका दें। बदलने के लिए? मैंने ऐसा क्या किया जो बदलना पड़े? ऐसा कहने से ही वो छोड़ेगा। ये डीजीपी कुछ ज्यादा ही जज्बाती है। तू अकल चलाता है, बिल्कुल चलाता है। मैं चाकू चलाता हूँ। कहीं मार्केट की तरह तू मुझे घोंचू तो नहीं बना रहा है? इसे समझाने से तो किसी भैंस को समझाना बेहतर। अबे वो धंधे की बात थी, ये जिंदगी की बात है। अगर जिंदगी रही तभी तो धंधा करेंगे, समझा? हाँ, ये तो सही है, लेकिन एक बात है, तुझ जैसे अकलबाज के बिना मुझ जैसे चाकूबाज का बाहर जाना बेकार है। मैं नहीं जाऊंगा। अबे ओए, मरना है तो बाहर जाके मरना। बाहर आने के बाद मेरे गैंग में आने का वादा कर, तो ही मैं आऊंगा। डीजीपी साहब, हम दोनों ने मिलके एक फैसला किया है। हम दोनों दिल से बदलना चाहते हैं। अब ये लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, पंचायत बहुत हो चुका। बस एक बार हमें बदलने का मौका दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। क्या गिड़गिड़ा रहा है? देखिए डीजीपी साहब, मैं और जेमिनी बदल चुके हैं। हमें बाहर छोड़ते हैं या नहीं? ये जरूरी नहीं कि गुंडे को मिटाने से ही गुंडागर्दी हटेगी। गुंडे का सुधरना ही काफी है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तुम जा सकते हो। आओ। देखिए डीजीपी साहब, आदमी बदलना चाहता है तब भी रास्ता रोक रहा है। अरे गाड़ी हटाना भाई। ये क्या टार्जन की तरह झूलते हुए जाना पड़ेगा? थैंक यू सर। जेमिनी, अनीस,
इन दोनों को सुधरने के लिए एक मौका दे रहा हूं। अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। यही नारा होना चाहिए हर सच्चे पुलिस वाले का। ऊपर के अफसरों को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके मैंने ये कदम उठाया है। इस सहूलियत का वो दोनों मिसयूज ना करेंगे तो उन्हें कोई भी मदद देने के लिए मैं तैयार हूं। ये शमशेर सिंह का शेर का रूप नहीं, हिरन का रूप है। जेमिनी, प्रिंसिपल कितनी बार कहेंगे, जरा उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो ना। इस कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था तब भी पुलिस नहीं आई, अब तुम्हारी वजह से पुलिस आ गई यहाँ। एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए नारे लगाने पड़े तो वो लाजमी है, लेकिन तुम कौन हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बदलने की चाह रखने वाला एक गुंडा। तुमने सुना? बदलने की चाह रखने वाला एक गुंडा। गुंडे को अंडरलाइन करो। एक वाक्य में से गुंडा शब्द नहीं मिटा सकते तो जिंदगी से कैसे मिटा पाओगे तुम? तुम्हें वापस मैं कॉलेज में लेना चाहता हूँ, लेकिन रूल्स उसके खिलाफ हैं, तो बेचारा प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? मैंने बोल दिया सर, प्लीज तुम अपनी जगह खाली करोगे? लाजवंते। यस सर। नाम को छोटा रखो ताकि हम लाज पुकार सकें। अल्बर्ट। भाई रात को क्या खाना बनाऊंगा? अल्बर्ट। यस सर। मेरी अल्बर्ट। यस सर। मिनी अल्बर्ट कब आने वाली है? स्टूडेंट्स के रूप में आके मियाँ बेबी बनने के बजाय मियाँ बेबी स्टूडेंट बन के आगे, बहुत अच्छी बात है। मनीषा। मनीषा नटवरलाल। कुछ लोगों को एक ही सबक कई बार सिखाना पड़ता है, अपने डिसमिस हुए जेमिनी की तरह। और किसी को कोई सबक एक ही बार सीखना काफी है, मनीषा की तरह। गया। हाँ। नमस्ते सर। अरे वाह जेमिनी, आओ आओ। कैसी कट रही है जिंदगी? लगता है अंगारों पर चल रहे हो। कानूनन तुम एक गुंडे हो, तुम्हें अंदर ही रखना चाहिए। कानून एक फ्रिज की तरह बन गया है। अंदर जितने भी दिन रहे, फ्रिज में रखी चीज की तरह फ्रेश होकर बाहर निकलकर फ्रेश जुर्म करने लगते हैं। इसको बदलना चाहा और तुम्हें बाहर छोड़ दिया। तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए कानून रुकावट बना? नहीं ना। कानून को ही निगलने वालों के लिए रूल्स क्या है? सिर्फ आचार। जेमिनी पर पुलिस डिपार्टमेंट ने जो साफ करना दिखाई, इतना भी आप नहीं दिखाएंगे? जेमिनी की वजह से मेरे कॉलेज की बदनामी हुई है। मेरा कॉलेज कहकर इसे अपनी जागीर मत बनाइए। आपसे पहले 20 प्रिंसिपल रहे होंगे और आपके बाद 40 और आएंगे। रूल्स हैं सर, कॉलेज के अपने रूल्स हैं। म्यूजियम को भी मुर्दों का कॉलेज कहते हैं। बिना जज्बात के रूल्स बनाने वाली आपके कॉलेज और म्यूजियम दोनों एक ही हैं। फोन आपके लिए ही है, बात कीजिए। हेलो सर। हाँ सर, ठीक है सर। कॉलेज में दोबारा दाखिला देता हूँ सर। ओके सर। कौन था? शिक्षा मंत्री। माफ कीजिए, मेरी नजर में सिफारिश भी एक अपराध है। कोई बात नहीं, एक न एक काम के लिए। पहली बार जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ तब कई लोगों ने सिफारिश की थी, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं। लेकिन ये मैं जरूर मन लगा के पढ़ूंगा सर। वेरी गुड। हाँ जेमिनी, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अच्छाई और बुराई की ये लहरें मन में उठेंगी ही। पानी की लहर को संभाल सकते हैं, मन में लहर उठे तो संभालना मुश्किल है। ओके? प्रिंसिपल बुखार की वजह से नहीं आए हैं। फोन पे कहा कि जेमिनी को दाखिला दे दो, मैं चलता हूँ। नमस्ते सर।
क्यों बेटा, इतने उदास क्यों हो? मैं अपने हाथ से खिला दूं? नहीं गंगाबाई, मैं सुधरना चाहता हूं पर कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। हर बुरा आदमी कभी तो अच्छा था ना, नहीं समझी? पैदा होने पे मेरा बेटा भी ऐसी ही बातें किया करता था बेटे। ठीक है, तुम्हारे लिए खा लूंगा। तुम्हारी मेहनत की कमाई का है ना। अरे क्या नहीं हुआ? बेटे, छोड़ो ना। छोड़ो। अरे नहीं। ये देख कौन आ रही है? लड़की जैसी लग रही है। हाय, मेरा नाम है कामिनी, जेमिनी की क्लासमेट हूँ। और हम हैं जेमिनी के क्लासमेट। हाय हाय। किसी ने बताया कि जेमिनी इधर आया है। ओह, हाय जेमिनी, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? कुछ बात करो ना। तुम दोनों मिलके जेमिनी के लिए ओके करो प्यारो। अभी करते हैं ना। ओके। लड़की क्या रूठ गई, तुम देवदास बन गए। ऐसे मौके पे फैमिली सेंटीमेंट यूज करो। अब हम सब लोग जाएंगे और मनीषा के परिवार वालों को पटाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पटाएंगे। पर वो लोग मुझसे बात करेंगे? जेमिनी, उनकी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उनका कल्चर ही अलग है। हम थोड़ा सा भी प्यार और इज्जत देंगे तो वो हमारे लिए अपनी जान तक दे देंगे। तो जान देने वाले अपनी लड़की क्यों नहीं देंगे बोलो? हाँ जेमिनी, कामनी जो कह रही वो सही है। पहले पान तो थूक। रोब जमाना है तो मेरा सूट बूट पहन ले। हाँ, एक पुरानी गाड़ी सर्विस के लिए आई है, उसी में चलते हैं। यहीं बैठे यहीं बैठे यहीं बैठे। ए बोला ना। ले पी जा। ठीक है। भांग है। अरे भांग पिला रही हो? तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, पी जा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सूट बूट में जेमिनी भांग पी के जाएगा तो सबको घुमा देगा। ऐसे ही पीऊं? इसे लोग शिव जी का प्रसाद मानते हैं। लोग चाय की तरह पीते हैं। ए, चाय की तरह नहीं, एक झटके में पी जा। तू उनके घर पहुंचकर समझ ले कि बड़ों के पांव छूकर तूने आशीर्वाद ले लिया। ए, वो भी खासकर उसके बाप का आशीर्वाद ले लिया तो आशीर्वाद लिया तो उसका बाप तुम्हारा ससुर बन जाएगा। ससुर? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ? चल पी जा पी जा पी जा। स्टडी स्टडी। यस यस। यहाँ सब लोग उल्टे क्यों चल रहे हैं? हाँ? ए, सुनो सुनो, इधर आओ। ये कौन है? मुझे लगता है मनीषा के जीजा जी होंगे। जीजा जी? अरे जीजू जीजू नमस्ते। पाए लागू जीजू, पाए लागू। अरे गले लग जाओ जीजू। जीजू जीजू। ए धक्का किसने दिया बे? जेमिनी, ये मनीषा की बड़ी बहन दीदी। दीदी गले लग जाओ दीदी। दीदी दीदी गले लग जाओ दीदी। क्यों धक्का दे रहा है? ड्रामा देखने से लगता है यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो एक काम कर, शंकर बुला के लेके आ जा। हलाल कर। जल्दी जा। ये कौन है? ये छोटू है। छोटू, सेठ के घर में छोटू। पहला वो छोटू। जेमिनी जेमिनी। अरे मामा मामा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे तेरे मामा नहीं है, ये अभिमन्यु मामा श्री कृष्ण है। मनीषा 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 कहाँ है? उधर उधर। मनीषा वहाँ नीचे क्या कर रही हो? मैं आ रहा हूँ नीचे। लग गया नीचे। मैं आ रहा हूँ। ये गोल गोल घूम के कहाँ नीचे चला जा रहा हूँ मैं? कामनी ने बुरी तरह फंसाया मनीषा अपनी को। मनीषा मनीषा किधर है? मनीषा मनीषा नटवर लाल। लैला मजनू की तरह हमारी मोहब्बत बहुत डीप है ना, लेकिन उस स्कार्फ को तुमने जला दिया, इसलिए मैंने तय कर लिया है मैं करूंगा सुसाइड। ऐसा मत कर। लेकिन हाइट बहुत कम है। मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? यहाँ तो किस लिए है? अपने ससुर को पहुंच चुका आशीर्वाद लेने के लिए आया ना। जेमिनी वो देख, अपने सारे बीवी के बीच में मस्ती में बैठा हुआ है। जाग लग जा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे अरे ये सब क्या है भाई? टोपी है, ससुरा कहाँ है? मिल गया। उड़ जाओ। क्या? उठना उठना ए, ससुर। तुम लोग क्या करो? कुछ तो शर्म करो। कोई कुछ नहीं करेगा। इधर आओ, उठना। इधर आओ। अरे उठना ससुर। क्या? बैठना नहीं, उठ जाओ। पैर पड़ के आशीर्वाद लेना है। पैर पकड़ो? हाँ पैर नहीं, पकड़ो। नहीं। ससुर जी पैर पड़ो। कमनी देख लेना। ससुर जी। मैं
नहीं छोड़ूंगा। गुंडा है, इसके पैर पड़ लीजिए। गुंडा है। मंगल हो, जल्दी तुम्हारी गोद भरे। मनीषा देख लिया, अब तो खुश हो ना? मैंने आशीर्वाद ले ली, तुम निकलो यहाँ तुम भी से। ले लेना। आजा। तुम बाहर जाओ। अरे एक मिनट, मैं तुम्हारे शक को नहीं जीतना आशीर्वाद। चाहती। जाओ बाहर। बाहर निकलो, निकलो बाहर। अंदर घुस के चल जाओ यहाँ से। अरे सिकंदर, तू भी जा बाहर खाना। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो दादी माँ। पता नहीं गुंडे बगल कहाँ से आ जाते हैं। फिर कभी हाथ पे तोड़ के रख दूंगी। जमनी भाग लो। अरे मैंने क्या किया? अरे मुझे क्यों मारा तुम लोग? उस चम्मक छोली की बातों में आके भांग पी के वहां पे ड्रामा किया। अब उल्लू की तरह बैठा हुआ, ये ले पकड़, सब खत्म। तेरी पूरी इमेज मिट्टी में मिल गई। मेरी बात गौर से सुनना, हम लड़के दूसरे लड़कों के प्यार को हमेशा साथ देते हैं, लेकिन ये लड़कियां दूसरे लड़कियों के प्यार को कभी साथ नहीं देती। इतना याद रखना। एक मिनट अनीस, गोवा वाले लाइन में है, पॉटर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? कोई रिस्क नहीं अनीस, हाथ बदलना है। रोकड़ा करोड़ों मिलेगा। हाँ रोकड़ा मिलेगा, रोकड़ा। कितने तक पढ़े हो? 3री क्लास। हमारे गैंग में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस घमंड में मत रह। डीजीपी की नजर हमारे ऊपर है। इस काम के लिए वो अक्कलबाज ही सही आदमी है। जाके जेमिनी को बुला ला, बोलना कि मैंने बुलाया, दौड़ता हुआ आ जाएगा। मनीषा सुनो। मनीषा हेलो जेमिनी, अच्छे तो हो ना? अनीस ने हालचाल पूछने के लिए कहा है। ए जेमिनी, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? अपने अड्डे पर तो रहते नहीं। जेल में तेरे आइडिया से ही दोनों बाहर आए ना। तेरी अक्ल, उसकी ताकत, देखना कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। विरार से कोलाबा तक सभी एरिया तेरा। चुप हो जा, मैं पुराना चल जेमिनी। जेमिनी, कॉलेज में पाउडर की एजेंसी ले ले, जम के कमाएगा। क्या बोला तूने? कुछ नहीं जेमिनी, अनीस के पास मैं नंबर 2 हूँ। ए, तू नंबर 2 बन जा, मैं छोड़ देता हूँ। अनीस के पास दो ही बातें, अच्छा लगे तो दिल पे बैठाएगा, नहीं तो कब्रिस्तान में सुलाएगा। रुक, जल्दी रुक, आ जाओ। फकीर राजा, मुझसे भागा नहीं जा रहे, कहीं जाकर छुप जाते हैं। दरवाजा खुला है ना, हम दोनों ही हैं, चलो घुस जाते हैं। हमने तो घर समझा, लेकिन ये तो कुत्ते पकड़ने के लिए आ गए। आंटी, हम तो फंस गए, अब क्या करें? अरे कुत्तों वाली गाड़ी में चढ़ गए। एविन भाई, जमनी भाई, हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बच गया। गुड इवनिंग जेमिनी। बैड इवनिंग जेमिनी। क्या फैसला किया जेमिनी? जेमिनी का मन शीशों की तरह झूल रहा है ना। कितना भी झूले, चाय पीने तक की मोहलत देते हैं। मतलब आज कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा। अरे अरे अरे, चाय खत्म हो रही है जेमिनी। यही आज का फैसला है। ओ, आज तेरा बजेगा। कोई बीच में नहीं जाने का। हटो यहाँ से। छोड़ना नहीं, उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं।
अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे उठा के मुझे बहुत गुस्सा आता है सर। जब मैं गुंडा हुआ करता था उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अब आ रहा है, क्योंकि वो लोग जानबूझ के पंगा ले रहे हैं। जलाने से दिया जलना चाहिए, खुद जलना नहीं चाहिए जमनी। ये दूसरा इम्तिहान है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तब ये श्लोक बोला करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। अब तुम बोलो। असतो रहने दीजिए सर, मेरे मुंह से गालियां अच्छे लगते हैं, ये श्लोक वगैरह नहीं। ठीक है, जब गुस्सा आता है तो 1 से 10 तक गिना करो। गिन लूंगा, पर 2-3 पहुंचने तक 4 लोगों को मार के गिरा दूंगा। अभी भी 2 की पिटाई करके आ रहा हूं। सर, ये श्लोक भक्ति वगैरह नहीं चाहिए सर। जब भी गुस्सा आएगा आपकी तस्वीर देख लिया करूंगा सर। मुझे विश्वास है कि गुस्सा अपने आप थम जाएगा। ये मैं ले रहा हूं सर। तस्वीर को जेब में रखकर घूमने के लिए क्या मैं कोई हीरो हूं? इंसान। ठीक है, बस तुमने अपना प्रॉब्लम बता दिया ना, बाकी मैं देख लूंगा। जब नहीं आ रहा है। आजा अक्कलबाज। तुम लोग जाओ, नेताजी से बोलना मैंने हालचाल पूछा। जी अच्छा। जी अच्छा। बिना बुलाए आना चाहिए था। तू है कि बुलाने के लिए आए मेरे 2 टट्टुओं को पंक्चर करके भेज दिए। ये कोई इंसाफ है? खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, ये बताने के लिए आया हूँ। देखा, फिर मजाक कर रहा है। बता कर तू जा नहीं सकता जमनी। तेरे धमकी से डर के नहीं आया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अपने कुत्तों से कहना कि मौत से मत खेले। मौत को फुटबॉल बना के खेलता हूँ और तू हमारी मौत बनेगा। आज नहीं तो कल तेरी मौत मैं ही हूँ। ये फिल्मी डायलॉग छोड़, खैर तेरा आखिरी फैसला क्या है? मेरी बात सुन, मैं भी एक जमाने में चाहता था कि मैं तुझसे भी बड़ा गुंडा बनकर शहर में हुकूमत करूं, लेकिन अब नहीं। मैंने रास्ता बदल दिया है। शरीफ बन गया क्या? शरीफ बनना हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे देख, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, उसमें आड़े मत आना। उसी में तेरी भलाई है और मेरी भी। यानी तू जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे बोल के खिसकना चाहता है। मैं कभी तेरे रास्ते में आड़े नहीं आऊं, उसके लिए एक कंडीशन। भाई क्या कंडीशन है भाई? बहुत खूब। तेरी बातों में आकर मैं बाहर आ गया। मुझ पर हजारों पुलिस वालों की नजर है। कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, इस कदर डीजीपी ने मुझे घेर रखा है। तू तो डीजीपी का लाडला बेटा है। मुझे कोस्टल एरिया में चोरी का माल उतारने की बहुत बड़ी डील मिली है। वही बॉर्डर बिजनेस, इंटरनेशनल लेवल का है। एक बार हाथ बदलवा के देने से हमेशा के लिए वो काम मेरा हो जाएगा, करोड़ों में खेलूंगा। अगर वो माल तू उतरवा के दे तो आइंदा कभी तेरे रास्ते में कांटा नहीं बनूंगा। क्या बोलता है? अनिश चलो चलते हैं, मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा। कैसा आदमी है तू? आदमी को भेजना जानता है, माल उतरवाना जानता है, कोस्ट गार्ड की नजर से बचा के बोट लाना जानता है, जीना नहीं जानता। तू जो जीना कहता है वो मेरे लिए बहुत से भी बदतर है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो मेरे साथ। चलो। अबे गंजे। हाँ भाई। तू रोज दारू पीता है ना? हाँ। कैसे पीता है? पानी मिला के। तेरे भेजे में भी पानी मिला है। अबे चल, भेजा है तो तुम लोग इस्तेमाल करोगे ना। खुद भी नहीं जिएगा, मुझे भी नहीं जीने देगा। अपने आप को बदलता क्यों नहीं है? मैं इसके सिवाय कोई दूसरा धंधा नहीं जानता अक्कलबाज। अभी जो माल उतरने वाला है उसकी कीमत जानता है? 2 करोड़। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, गोली मार देंगे। हट सब। अबे भागना मत सालो। जितनी भी बरस पीते मैं वापस आऊंगा। कोई बात नहीं अनीस, तब तक मैं चैन से जीऊंगा। तुम जिंदगी भर चैन से रह सकते हो जमनी। अनीस, सोसाइटी में दोबारा आने का तुम्हें मैंने पासपोर्ट दिया।
इस्तेमाल करने के बजाय तुमने उसे फाड़ दिया। एक बार पकड़ में आने दो, हाथ पैर तोड़ देंगे सालों के। उन गुंडों को देखो कैसे रोब झाड़ रहे हैं। बच के कहाँ जाएंगे साले। इनका रोब उतार दूं? ए, हम दूसरे के इलाके में है यार, मुसीबत हो जाएगी। तो क्या हुआ, तेरे पास छुमंतर है ना? हाँ? ए सिकंदर, बेचारे को छोड़ देना। अरे तू चुप रह। ओके। क्यों बे? अनीस को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जेमनी ने धंधा बंद कर दिया है, इसी वजह से तुम लोग बाहर निकल के भौंक रहे हो। तुझ में से किसी में भी दम है तो मेरे यार को छू के दिखा। अरे छू के दिखा ना, छू ना, छू मंत्र का एक्सपर्ट है ये। तू अपना कमाल दिखा। हाँ, दांव पेच दिखा। देखा उसका दांव पेच, अब दिखा अपने छू मंत्र का कमाल। ए, छू मंत्र क्या पता है तुम लोगों को? मुसीबत के वक्त तेज रफ्तार से फुर होना ही छू मंत्र है। और देखो कैसे। इसी को छू मंत्र कहते हैं। चल शुरू। अरे छू मंत्र क्या पता चल गया? अच्छा, ये हलाल कर झटका देगा मतलब क्या होता है? ए बता ना। तू दाऊद भाई के लिए काम करेगा बोल तो ही बताऊंगा। करता हूँ। हाँ, आओ जमनी। नमस्ते सर। आओ। ये लोग कस्टम डिपार्टमेंट से हैं। अनीस के बारे में तुमने जो टिप दिया उसकी वजह से करोड़ों की लागत का काउंटरबैंड पकड़ा गया है। उसके लिए तुम्हें रिवार्ड देने आए हैं। पकड़े गए माल की कीमत में से 10% तुम्हारा है। सर, मैंने पैसों की लालच में उसे नहीं पकड़वाया। आपके दिखाए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। पाँव को डसने के लिए जो सांप आया उसे पकड़वा दिया, बस इतना ही। पाँव को डसने के लिए आए सांप को पकड़वाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पाँव तले खेलने वाले पिल्लों का क्या करोगे? जरा सोचो। शंकर के गाने की तरह हम उल्टे ही पैदा हुए और उल्टे ही जी रहे हैं। हम सीधे क्यों नहीं जी सकते? हाँ? मेरी बात सुनो, मैं पढ़ने गया, अब मैं कुछ बुरा नहीं कर सकता है। मैं शरीफ बन जाता हूँ, इन सबको उसी गटर में पड़े रहने दो सोचकर छोड़ भी नहीं सकता। ये क्या कह रहे हो? रुको रुको, बताता हूँ। अरे ये क्या पैसे दो। इन पैसों से कुछ पान सिगरेट की दुकान, इंटरनेट, ट्रैवल वगैरह खोल के गुजारा कर लेना। ये जेमिनी भाई क्या करते हैं? और भी कुछ चाहिए तो बोलो, डीजीपी साहब से कह के मैं ही दिला दूंगा। क्यों चंद्रो, ठीक है ना? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी शंकर, सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 शंकर, लाख देगा। क्या हो रहा है गरीबों की सुनो वो तुम्हारी शंकर, ये सब क्या है? सुनेगा। शहर के माफिक रहने वाला जेमिनी को उस डीजीपी ने पुलिस इन्फॉर्मर बनाया है। बात समझा कर, डीजीपी का नाम मत लेना। वो साला उन्हें तेरे यहाँ को मत खींच लिया ना? उन्हें साला वाला मत बोला कर। करेगा अपन, ऐसा ही करेगा। प्लान करके तेरे को अपन से अलग कर दिया वो खाकी। ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? कहाँ गया तेरा गुस्सा? उस दिन झूठ मूठ का ड्रामा करके अपन का सर फोड़ दिया था ना तू। शंकर, वो सब अभी पहले जब वाला जेमिनी चाहिए अपन को। पैसा वैसे अपन को नहीं मांगता। अरे आइजक, वो डीजीपी को टपका देते हैं। चल क्या कह रहा है? चल। अरे जेमिनी चल ना। सर, सर, साहब कहाँ हैं? साहब ऊपर हैं। नमस्ते सर। क्या है, कैसा ना हुआ? इसने क्या हुआ जमनी? आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। वो चाहे कोई क्यों ना हो, दाहिना हाथ ही क्यों ना हो, काट डालूंगा। चल माफी मांग, मांग माफी। शंकर ने ऐसा क्या कह दिया मेरे बारे में? जमनी, क्या कहा इसने? यही कि आपने मुझे पुलिस इन्फॉर्मर बना लिया, मुझे इन लोगों से अलग करने का प्लान बनाया है। बस इतना ही? शंकर का कहना लाजमी है ना? इसकी जगह पर मैं होता तो ऐसा ही कहता। तुम्हारा नाम क्या है? आइजक। मैं पसंद हूँ? कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूं तो शंकर से माफी मांग लूंगा। सब ये क्या कह रहे हैं आप और इससे माफी मांगेंगे? माफी मांगने के लिए और माफी देने के लिए उम्र और ओहदा कोई मायने नहीं रखता। दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन तुम्हारा दिल भी बड़ा हो जाएगा। साहब जी, नाश्ता तैयार है। हाँ, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। चलो सब मिलके खाएंगे।
जेमिनी, तुम्हारे अफसोस करने की वजह भले शंकर हो सकता है, लेकिन आंखों में नमी की वजह, दिल में दर्द, दिमाग में तूफान। सही कहा ना? मैं एमए हूँ साइकोलॉजी में। दिल में मोहब्बत हो तो ही दर्द का एहसास होता है, तभी दिलो दिमाग में आंधी और तूफान उठने लगते हैं। कह सकते हो तो कहो। ये पुलिस वाले तो हमारी पांचों की पांचों वैने ले गए। वैन तो वैन, सभी बकरियों को भी पकड़ कर ले गए। जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत आ गई। जिंदगी में मुसीबत है। आंटी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं हूँ सिकंदर, तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ। हाँ, रोज अखबार में तस्वीर के साथ खबर आती है ना। दाऊद भाई को एक आदमी बकरी पकड़ने के लिए और एक आदमी बकरियों को चराने के लिए चाहिए। तुम दोनों दाऊद भाई के लिए काम करोगे? वो दुबई वाले साफ 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 साफ। मैंने कितने बकरियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में पकड़ा है। अपनी ये आंटी इसी बंगले में कितनी बकरियों को चराई है। अब सवाल बकरियों का नहीं है, दाऊद भाई कब आ रहे हैं, यही सवाल है। वो आ रहे हैं, यही जवाब है। पता नहीं बाप जी, पुलिस डिपार्टमेंट से बाप जी, फोन आया था। बाप जी, वो जो डीजीपी ने टेलीफोन में बात की थी वो आ रहे हैं। अच्छा, चलिए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते डीजीपी साहब। आइए। बाप रे, ये गुंडा आ गया, फिर से अरे गुंडा ये फिर आ गया। ये गुंडा बार-बार हमारे घर क्यों जाता है? साथ लाए? तुम लोगों के बोलने से पहले मैं बोलता हूँ। अंदर आ सकता हूँ? आइए। माँ बाप जज्बाती होते हैं। मनीषा के भाई बहन कोई है यहाँ पे? मैं हूँ सर, मैं मनीषा की बड़ी बहन हूँ। अच्छी बात है, यहाँ बैठिए। जमनी, बैठो। अरे बैठो ना भाई। मनीषा नजर नहीं आ रही है? मैं बुलाती हूँ सर। मनीषा, इधर आ। डीजीपी सर, नमस्ते। बैठ जाओ। मेरा फोन आते ही आपको लगा होगा कि कोई डीजीपी का हमसे क्या काम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन अब ताज्जुब हो रहा है। माफ कीजिए, मैं खुलकर बता रही हूँ। मैं भी खुलकर पूछता हूँ, आपके घर की लड़की से कोई बाहर वाला प्यार करे तो क्या आप कबूल करेंगे? 1 सेकेंड। शनमुगम, यहाँ आइए ना। हेलो सर। शनमुगम, माय हस्बैंड। इन मारवाड़ियों के बीच शनमुगा नाम का मद्रासी कैसे सोच रहे हैं? मैं पक्का मद्रासी हूँ, चेन्नई, और इस घर का दामाद हूँ। हमने प्यार किया। हमारे घर वालों को इतना ही जानना था कि अच्छे आदमी हैं कि नहीं। फिर पिताजी ने हमारी शादी कराई और इन्हें अमेरिका भेजा। वेरी गुड। तो सच्चे प्यार के सामने आप लोग रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छा होना बहुत जरूरी है, कहा ना? समझता हूँ, हालात आदमी को अच्छा बुरा बना देते हैं। जमनी उनमें से एक है, अभी बदल गया है। मनीषा के साथ ही पढ़ रहा है, बीए इकोनॉमिक्स। मनीषा ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो गुजरा हुआ कल है। मोहब्बत के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, डीजीपी। मैं खुद एक गुंडे को, एक्स गुंडे को शराफत की सर्टिफिकेट देता हूँ। यकीन करेंगे? यकीन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कब तक का? महीना या साल भर का? 5 मिनट। मुझे अपने पिताजी को समझाने और आपको मनीषा से बात करने के लिए 5 मिनट बहुत है। पिताजी, आप अंदर चलिए ना। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे मुझे मंजूर नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नहीं। आप अंदर तो चलिए, पहले मैं समझाती हूँ। मनीषा, जमनी अच्छा है समझकर जब तुमने इसे प्यार किया तब ये बुरा था। बुरा है कहकर अब जब तुम ठुकरा रही हो, ये अच्छा आदमी है। फर्क समझ रही हो? बड़ी मुश्किल से इसे रास्ता दिखाया है, दोबारा भटकने मत देना। जमनी अब कभी गुंडागर्दी नहीं करेगा। तुम्हारे सामने वो मुझे वचन देगा। जमनी, मुझे मंजूर है। मंजूरी दे दी। मनीषा की खुशी में हमारी खुशी है। सालू जी मुबारक हो। तुम आज के गुंडे हो, मैं पुराना गुंडा हूँ। खुश रहो।
गोपाल साहब गाड़ी रिपेयर हो गई है, आप जाकर ले लीजिए। अब इस गाड़ी के चलने या न चलने से क्या, मेरी जिंदगी ही रिपेयर हो गई क्यों है। साहब, कोई मुसीबत में हो? हाँ, मुसीबत में हूँ। मुसीबत? जिंदगी में मुसीबत ढूंढने वाले, तकलीफ से रोने वाले, जिंदगी के मारे लोग, जिंदगी से हारे लोग, सबके लिए मुकद्दर का सिकंदर है ये सिकंदर। वो आ रहे हैं, दाऊद भाई आ रहे हैं। दाऊद भाई के लिए काम करो, लाखों लाख की कमाई करो। दाऊद हलाल कर और झटका दे। बस गंगा बाई, मुझे भी थोड़ा दो। हाँ, तू भी खा ले। और मेरे आज लिए? मेरे बेटे का जन्मदिन है। खूब पेट भर खाओ। सालन मस्त है गंगा भाई। मेरे बेटे को मच्छी का सालन बहुत अच्छा लगता था। अच्छा गंगा बाई, बिना रोए बताओ, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ था? हाँ, रोए बिना कैसे बोल सकती हूँ? अगले जन्म में माँ बन के देख, तब पता चलेगा। शहर में जाके कोई काम धंधा करके तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा कहा था। वो गया सो गया, लेकिन एक चिट्ठी भी नहीं आई। बाद में पता चला कि काम धंधा करने की बजाय वो नालायक तुम जैसे किसी गुंडों के साथ लग गया। मैंने सोचा फांसी लगा के मर जाऊं, तभी बोरी में उसकी लाश आई। ये देखो, यही है वो। नाम था मंगल। देखो, यही मेरा बेटा था। तू भी देख ले, अच्छी तरह देख ले। कितने प्यार से पाला पोसा था। किसी गुंडे मवाली ने चाकू भोंक दिया इसके पेट में, सी के भेज दिया पुलिस वालों ने। गंगा भाई, तुम्हारे बेटे का जेमिनी, गंगा भाई सालन दो इसे। गंगा भाई, तुम्हारे बेटे को हमने ही सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम इन्हें मारा है। मेरे बेटे की लाश को देखने के बाद, उसकी माँ होने के नाते, मेरे बेटे को मारने वालों को चाकू से टुकड़े टुकड़े करने का मन किया। ये अंधी लाचार बुढ़िया चाकू चला सकती है क्या? इसलिए इस जहर के साथ यहाँ आई। एक भरी पतीली में चुटकी भर डाल दूं तो काम हो जाएगा ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? हो जाएगा ना काम तमाम? डरो मत, खा लो। इसमें जहर नहीं मिलाया। तुम लोगों की लाश देखने तक मुझे जीना ही पड़ेगा सोच के ही तुम्हारे पास काम के लिए आई। जब जब मैं खाना पकाती, तब एक चुटकी भर हाथ में लेती, लेकिन मन नहीं माना। आखिर मैं भी एक माँ हूँ। फिर भी एक दिन मैंने मिला ही दिया। उसी दिन जेमिनी बेटे ने कहा, क्यों माँ, हर बुरा आदमी पैदा होते वक्त अच्छा ही होता है ना? पैदा होने की बात सुनते ही मेरे बेटे की मौत को भूलकर मैं सिर्फ एक माँ बन गई। खाना ले जाकर वैसे ही कूड़ेदान में डाल दिया। चक्कू की धार पर जीने वाला मेरा बेटा चक्कू से ही मर गया। ऐसा सलूक तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन ही सही, लेकिन प्यार से अपने हाथों से खाना बना के खिलाया है। मैं चलती हूँ। गंगा बाई, ये क्या जल्दबाजी में ऐसा फैसला कर रही हो? तुम कहीं मत जाना। नहीं बेटा, नहीं। आज के बाद भी अगर यहाँ रहूंगी तो एक न एक दिन तुम्हें शक होगा कि मैंने खाने में जहर मिला दिया है, या फिर एक न एक दिन मुझे ख्याल आएगा कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा था। दोनों ही अच्छी बात नहीं है, नहीं है। मुझे जाना होगा। मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। गंगा बाई, एक मिनट, मुझे देखो। तुम अपने हाथों से किसी को जहर नहीं दे सकती। अगर दे भी दिया तो हमें मंजूर है। ए शंकर, चंद्रू, क्या देख रहे हो? गटरी ले लो। अरे ले लो ना। पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराना है। शंकर, डॉक्टर मेहता से बात करके उसका इंतजाम कर। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए बेटे। मुझे ही अपना बेटा समझ लेना, ठीक है? हमसे गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ कर देना। अब आगे क्या बोलना है मैं नहीं जानता। क्यों सिकंदर साहब, दाऊद भाई कम से कम 60 फुट के कद के होंगे ना? आने के बाद खुद ही नाप लेना, लेकिन एक शर्त है। क्या है? उनके आते ही सबके सब दाऊद कह के सलाम करना। ओके, करेंगे। अच्छा, दाऊद भाई को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? अरे तभी तो वो बड़े आदमी हैं। अरे वो देखो आ गए ना। आओ भाई आओ। ए, लाइन से खड़े हो जाओ। बोल बेटा बोल।
क्या कल आता हूँ। क्या बोलता है? अच्छा ठीक है ओके। यही दुबई वाले दाऊद भाई हैं? हाँ यही है दाऊद भाई। और वो हलाल कर झटका दे? उसका मतलब जिसे हलाल चाहिए उसे हलाल, जिसे झटका चाहिए उसे झटका। अरे कमबख्त, मुश्किल से प्रोफेसर की नौकरी मिली थी मुझे, उसे छोड़ के तेरे पीछे आया। तुझे तो क्यों बे सिकंदर, मुझे बता दिया ना बंदर, 24 घंटे रोज से चलने वाला मेरा धंधा बंद करके मैं तेरे पीछे आ गया। क्या है? अबे आगे मत जा, तुझे भी हलाल कर देंगे। जिमिनी, तुम ना मेरे सपनों में आकर बहुत तंग करते हो। मैंने क्या किया? कल भी तुमने ऐसा ही कुछ किया। मनीषा, क्या हुआ? मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी है, खुशी का एक पल मिला नहीं कि गम में बदल जाता है। तुम उन्हें छोड़ दोगे तो भी ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ जमिनी जाओ, मारपीट के लिए बुला रहे हैं, जाओ। मनीषा, मेरी जिंदगी में तो ऐसे ही है। यहाँ क्यों आए बे? हाँ? यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया था ना, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो? पैसे देता हूं तो मना करते हैं। मनीषा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो यार। क्यों बीच में आके परेशान करते हो? तंग आ गया हूं तुम लोग। जेमिनी, आइंदा परेशान नहीं करेंगे, ये कहने के लिए आके परेशान कर रहे हैं। हाँ जेमिनी, अपनी मोहब्बत को लेकर अब तुम्हें अंगारों में चलने की जरूरत नहीं, अपन लोग हट जाते हैं। उस दिन जो पैसे देने वाले थे वो आज दे। हम खुशी खुशी ले लेंगे। मैं चाहे जिस चीज की दुकान खोलूं लेकिन नाम जेमिनी रख दूं। री की दुकान मत खोल लेना। हाँ नहीं तो भाभी गुस्सा करेगी। अच्छा ये बताओ, मेरा गुजारा? वकील साहब, तुम ये कोर्ट किराए पे देके गुजारा कर लेना। हाँ बेटी सावित्री, इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो? कनाडा में? कल? अरे जरा चुप कर। कल नायग्रा वाटरफॉल देखने जा रही हो? वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे और दामाद इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, खर्चे की फिक्र मत करना। अब तो हमारी जाति का नाम और रोशन हो जाएगा। अरे चुप, शादी का नाम मत लो, यहाँ सबके सामने मत बोल। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो? मैं जेमिनी। जख्मी शेर खुद अपने जख्म को चाट चाट के भरता है, जानता है? अच्छा तो तू ही वो जमनी है। अच्छा किया तू आ गया, वरना तुझे उठवाने के लिए एक पूरी पलटन को भेजने ही वाला था मैं। जमनी का मतलब क्या है जानता है? तो जुड़वी शक्ति। तू अकेला जमनी नहीं है, तुम दोनों के मिलने से ही जमनी है। अनीस से ऐसी क्या दुश्मनी है तेरी? जो भी है मुझे बता, मैं समझौता करा देता हूँ। अरे ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों अनीस, नए कपड़े में बहुत चमक रहे हो? बस ऐसे। डीजीपी कहाँ है? खंबे की तरह एक डीजीपी यहाँ खड़ा है, मुझसे बात कर। तो तेरे पुराने डीजीपी को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना के बिठा दिया है। पुराने टायरों को गिनकर पेंसिल से कान साफ कर रहे होंगे। साहब। अनीस, अब इसकी तोड़ है। तोड़ नहीं, तोड़ना है। इसकी वजह से मैंने आदमी और पैसे कमाए हैं, इसका मुआवजा उसे देना ही पड़ेगा। आदमियों का नुकसान ये खुद भरेगा, पैसों का नुकसान इसके जरिए मैं वसूल करूंगा। या तो इसे मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। अच्छा बच्चा बन के नहीं रहना चाहिए, ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, तो क्या बोलता है? अपना सुर नीचे कर।
आओ जिमनी। नमस्ते सर। क्या देख रहे हो? ये रिकॉर्ड रूम ही अभी मेरा ऑफिस है। सुनो, 99 की वो टायर रीट्रेडिंग टेंडर की जो फाइल है वो ले आओ। यस सर। अनीस छूट गया और दूसरा डीजीपी आया है, यही ना? जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, तुम बदल गए और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। मेरा तबादला, I mean, इस पोस्ट पर देखो सारे फाइल्स की धूल उड़ा रहा हूं। पता नहीं कितने लोग छींकेंगे और आखिर में जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। मतलब तुम्हारे इस तीसरे इम्तिहान की घड़ी में तुम्हारी जीत। जेमिनी, तुम्हारी जीत में मेरे उसूलों की जीत है, कभी हारना नहीं। ए, क्या हुआ आइजक? क्या हुआ? अनीस छूट गया है। अनीस छूट गया है? कैसे? डीजीपी का तबादला हो गया। अरे ये खबर जेमिनी को देनी पड़ेगी। जेमिनी को इसकी खबर है। अनीस से मिलने के लिए जेमिनी वहां गया है। ए, बेवकूफ! जेमिनी को अकेले जाने दिया? जेमिनी! 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 ओह, जेमिनी! जेमिनी! ये क्या जेमिनी? जेमिनी! तो जितना भी भौंके जेमिनी नहीं आएगा, तेरी लाश देखने के लिए ही वो आएगा। इसहाक मेरी नई जान, तू शंकर को तो लाया है, अक्लबाज को भी लाना। शंकर, ये पान बीड़ी बेचकर मैं गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पार्टी बदल ली। शंकर! आइजक, क्या हुआ? क्या हुआ? किसने क्या? ए! शंकर और बाकी लोग कहाँ हैं? जेमिनी, जब मैं और शंकर आ रहे थे तब अनीस के लोगों ने मुझे मारकर शंकर को उठा ले गए। उसे कहाँ ले गए? अगर शंकर को जिंदा चाहते हो तो जेमिनी को बंदरगाह के पास लेकर आओ, ऐसे कह के गए। जेमिनी, मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। उनके पास जो फंसा है वो शंकर नहीं, मेरा भाई है। ए जेमिनी! शंकर कहाँ है? देखा, तेरा दाहिना हाथ अब मेरे हाथ में है। तेरे दाहिने हाथ का क्या हाल करता हूँ वो तो अपनी आंखों से देखेगा। तेरा हर शर्त मंजूर है, शंकर को छोड़ दे। मेरे शंकर को कुछ हुआ तो तुम लोग कोई नहीं बचोगे। शंकर आ जाओ! आओ! अनीस नहीं! शंकर! अनीस! रुक जाओ! शंकर! शंकर! कुछ नहीं होगा शंकर, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। शंकर, कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा। शंकर, अस्पताल चलेंगे। शंकर, नहीं, नहीं। क्यों जेमिनी, इतने उदास क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ? शंकर का मर्डर हो गया। जो हमेशा तुम्हारे साथ, पर कैसे? अनीस, ओह गॉड, जेमिनी, तुम लोग किस्मत वाले हो।
तुम्हारी जिंदगी इन बच्चों की रेस कार की तरह है। चारों ओर सुरक्षा के लिए टायर हैं, और क्या चाहिए? एक्सीडेंट हुआ तो भी गिरोगे नहीं, गिरे तो भी लगेगा नहीं। हमारी बात अलग है। क्या तुम मेरा तुम्हारा बोल के अलग कर रहे हो? अलग ही है मनीषा, तुम अलग मैं अलग। मेरा हाथ देखो, चाकू चला चला कर सख्त हो गया है, और अपना हाथ देखो, गुलाब के फूल की तरह मुलायम। तुम्हारा और मेरा दूर दूर तक कोई मेल नहीं। देखो देखो, पूरी बात सुनो। देखो, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि मैंने इन हाथों से कभी किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। क्या? कत्ल करूंगा या खुद कत्ल हो जाऊंगा पता नहीं, इसलिए जेमिनी, इस अंधेरी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए तुम रोशनी बन के आई थी, इसलिए तुमसे कहना जरूरी समझा। जेमिनी, ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, दर्द है। वो मेरा भाई था, उसे मेरी आंखों के सामने, आज वो कल दूसरे, और मेरे साथ रही तो वो लोग तुम्हें भी, मेरी वजह से कोई भी। वो अनीस मुझे शरीफ बन के जीने नहीं देगा, और मैं उसे गुंडा बन के भी जीने नहीं दूंगा। बस यही कहना था। चलता हूं। तुमने कहा था कि हर कोई किसी न किसी के लिए जन्म लेता है, और तुम्हारा वो कोई मैं नहीं। अनीस,
अनिस भाई ये लो। पीठ पर चूरा भोंकने से ऐसा ही दर्द होता है। ओए, जमिनी अनीस को छोड़ दे। जेमिनी, जेमिनी, मनीषा यहाँ से चली जाओ। अनीस मेरे अजीज। अबे घोंचो, टेक्निक, मेरी टेक्निक, कमीज बदल दी, मिमिक्री कैसे रही? हाँ ए, क्या फिल्म दिखा रहा है जो रिवॉल्वर से गोलियां आती रहेंगी, गिनती नहीं आती? हाथ में एक, कंधे में एक, रेत में एक और अंधेरे में भी निशाना चुके बिना अनीस के पीठ पर उतार दिया था ना गोल्ड मेडल के लायक 3 बुलेट, कुल मिला के 6 बुलेट्स। अब तुम जाओ और सबके सब पुलिस खाते में लिख लो। अनीस संभाल को। अनीस का मैं ही कत्ल करने वाला था, तुमने आकर रोक लिया। तुम्हें देखने के बाद ही कत्ल के जुर्म से बचने का मुझे आइडिया मिला। काम नहीं होती तो ओके करती। पुलिस कंट्रोल, डीजीपी साहब लाइन पर आइए। पुलिस कंट्रोल, डीजीपी साहब लाइन पर आइए। पुलिस कंट्रोल, डीजीपी साहब लाइन पर आइए। आपका ड्रेनेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन की पोस्ट पर तबादला हुआ है। आपका पोस्टिंग ऑर्डर आपके ऑफिस में पहुंच गया है। आपको फौरन वहां जाकर चार्ज लेना है।